सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। जैसे राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई है, उससे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। बावरी जी, अब तक बच्चे नहीं मिले, 9 दिन हो गए, बच्चे नहीं मिले। 2026 में इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने इस चैलेंज के साथ किया है झारखंड में, राजधानी में, और ये राज्य सरकार सो रही है। लोग कह रहे थे कि सीसीटीवी लगी हुई है पूरा इस महानगर में और सभी सीसीटीवी के निगरानी में है। जैसे राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई है, उससे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। अंश और अंशिका, बहुत दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर FIR दर्ज हुआ। और ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था, या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है इसकी सरकार का, जिसमें अवैध कारोबार कराना, अवैध लोगों को संरक्षण देना, यही एकमात्र काम रह गया है। आज अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होगी उसके लिए खुद हेमंत जी की सरकार जिम्मेवार होगी। और 2 तारीख को जब हम माँ पिता जी, उनके संबंधी क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग जब थाना में अपनी सनहा दर्ज करने के लिए गए लोग, तो पुलिस ने उस सनहा को दर्ज करने से इनकार किया। जब 2 दिन बीत गया तो 2 दिनों के बाद वो सनहा दर्ज किया और तब पुलिस का नींद खुलने का काम किया। और जिस प्रकार से उनकी माता जी और उनकी दादी, उनके परिवार के लोग तो दहाड़ मार मार के रो रही थी, उनका दांत लग जा रहा था, वो बेहोश हो जा रही थी। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति इस परिवार में देखने को मिला। अंदर से आदमी हिल जाएगा, मतलब हर आदमी के मन में एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। देख के बहुत मन व्यथित हुआ। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जिसे कांग्रेस समर्थन कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसे गरीब परिवार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अब राजधानी के नाक के नीचे बगल में विधानसभा, इसके बगल में प्रोजेक्ट, उसके बगल में माननीय मंत्री लोग का आवास, बगल में हाई कोर्ट, बगल में माननीय विधायक का आवास, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आज तक बच्चों को बरामद नहीं कर पाई है। आखिर किस प्रकार का शासन और प्रशासन इस राज्य में चलने का काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के बाल बच्चे, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सरकार के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, सरकार के नाम पे लोग धंधा पानी करने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जब राजधानी के पौष इलाके में जब इस प्रकार की घटना घट रही है, तब कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस हाल में रहने का काम कर रहे हैं। आप पत्रकार मित्र किसी गांव, किसी क्षेत्र से जरूर आते होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।